हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड उप निरीक्षक की तैयारी आशा करता हूं आप लोगों की सही चल रही होगी। बहुत सारे विद्यार्थी जो 2014, 2015, 2016 से बैठे हुए थे इसके इंतज़ार में, जिनका 2014 या 15 वाला जो पेपर था उसमें नहीं निकला, और जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर जिन्होंने आप लोगों ने जो रैंकर की परीक्षा दी होगी, जो अंदरूनी परीक्षा होती है किसी भी पुलिस के अंतर्गत, तो वो उसके लिए बैठे होंगे एसआई वाले। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। यहाँ पर जून या जुलाई में आप लोगों का पेपर देखने को मिल सकता है। ये मानकर चले, हो सकता है ये अगस्त भी चला जाए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अगर आप पूरा कैलेंडर उठाकर देखेंगे यूकेपीएससी का, तो वहाँ पर अभी कोई डेट नहीं दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि इसका फिजिकल भी हो सकता है। अगर इसका फिजिकल पहले होता है तो ये मानकर चले अगस्त में ये आराम से पेपर चले गया है। आप ये मानकर चलें जून लास्ट तक आपके पास टाइम है। तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ 3 महीने आप लोगों के पास पूरे के पूरे हैं। और मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखो, हमने गणित के 12 यहाँ पर जो लेक्चर करवाए थे, आशा करता हूँ आपने देखे होंगे। देखो, मैंने वहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं कोई किताब पूरी नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। या फिर कुछ लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको अलग से करवा भी दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। मैं कभी भी यहाँ किसी को टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरे को मैं पहले ही दिन से बोलता आया हूँ। आप सब मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और इससे ये मानकर चलें, मैं चाहता हूँ कि मेरी रिवीजन होते रहे और आप लोगों ने जिसने नहीं पढ़ा है उसकी भी तैयारी होते रहे। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ये एमसीक्यू की सीरीज़ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मध्यकालीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आधुनिक इतिहास का हो गया, अगर मैं बात करूँ विश्व के इतिहास का हो गया, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और उसमें भी 75 या 50 क्वेश्चन डेली मानकर चलें। डेली हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। मेरा यकीन मानकर चलें, सिर्फ 3 महीने के अंतर्गत यहाँ पर भारत में कोई भी अगर जीके का पेपर होगा, ये मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, आप कभी भी उसमें चूकेंगे नहीं। मेरे साथ बस ये 3 महीने बिल्कुल लग जाइए। मैं ये आपको गारंटी के साथ श्योर दे सकता हूँ, यदि आपका जीके किसी भी पेपर में आता है, चाहे वो आपके रेलवे के एसआई आरपीएफ हो, या फिर आप लोगों का रेलवे का पेपर हो, या फिर आप लोगों का यूपी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, या फिर उत्तराखंड का आपका यूकेपीएससी का पेपर हो, मैं प्री लेवल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों का कोई भी पेपर यहाँ पर नहीं छूटेगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा इससे। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। जैसे मैं आपको ऐतिहासिक स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल को करवाता हूँ, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को एक बार सुनना है, 15 दिन बाद इसको रिपीटेशन में लगा देना है। क्या वो मेरे को पुराने क्वेश्चन याद हैं या नहीं। क्वेश्चन में वही जीतता है, याद रखना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी कहावत है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे कभी भी सक्सेस नहीं होगे। याद रखना, सक्सेस हमेशा वही होता है जो रिवीजन ज़्यादा करता है। ज़्यादा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा बार रिपीट करना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। चाहे दुनिया का कोई भी पेपर हो, वो रिवीजन से निकलता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा सिलेबस आता है। याद रखना, पेपर में अगर आप ढंग से देखेंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लें, चाहे अभी आरओ का उठाकर देख लें, 107 कट ऑफ गई है, परंतु आप ढंग से देखेंगे, दिल से अगर आप अपने दिल में हाथ रखकर बोलेंगे, क्या वो 107 नंबर नहीं लाए जा सकते थे। 107 नंबर आराम से लाए जा सकते थे, ये मानकर चलें। आप भी जानते हैं, क्योंकि उसमें 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग थी। गलती किससे हुई है, हमसे हुई है। हम लोगों ने जीके को अच्छे से नहीं किया। मैं इसको पूरा अच्छे से आपको करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे डेली, हम लोग, मैं कभी भी, हो सकता है सुबह शाम, मेरा कोई इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है कोई कि मैं एक ही समय पर दूं। डेली एक वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, जिसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। और हर एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। जैसे मैं विश्व भूगोल को लेकर चलूँगा, ब्रह्मांड को, तो आज हम ब्रह्मांड के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मांड में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, या फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने छल्ले हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि रिंग होते हैं, या फिर इसमें कितने सैटेलाइट हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। पॉइंट है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सी गैस है,
आसपास के जितने भी हमारे पदार्थ हैं उनके बारे में पूछ लेता है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पृथ्वी में कितने वायुमंडलीय परत हैं, उसमें कहाँ पर आप लोगों की ओजोन परत पाई जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर भूपर्पटी से पूछूंगा, जलवायु विज्ञान से पूछेंगे, आप लोगों के भूकंप से क्वेश्चन आ जाता है। भूकंप के अंतर्गत अगर मैं बात करूँगा तो क्रेचर से पूछ लेता है। कभी कभार आप लोगों का बात करते हैं ज्वालामुखी के अंतर्गत, जो आपका वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूँगा उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूंगा जल्दी जल्दी, और 50 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ये मेरा यकीन मानिए कुछ नहीं है, ये इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, ये सिर्फ छोटा सा एक मानकर चलें आप लोगों का एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। ढंग से देखेंगे, मैं दिल से बोल रहा हूँ, 500 अगर इतिहास के 500 क्वेश्चन कर लिए, भूगोल के 500 क्वेश्चन कर लिए आपने, ये जो क्या कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के 500 क्वेश्चन कर लिए, अर्थव्यवस्था के कर लिए, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है कि आप लोगों को गलत लगे। पॉइंट क्या है कि आप लोग सिर्फ उत्तराखंड में ही घुसे पड़े हैं और उत्तराखंड में 40 नंबर ले आते हो मान लो, बाकी क्वेश्चन भी तो आप लोगों को लाने होते हैं ना। तो वहाँ पर मेन चीज़ हम लोगों को ये फोकस लेकर चलनी है। देखो, हिंदी को आप लोगों को ढंग से करना है। हिंदी आप लोग आराम से 100 में से मैं ये मानकर चलता हूँ कि एटलीस्ट जो निकलने वाला बच्चा है वो 88 से 95 के बीच में क्वेश्चन अच्छे से सही करेगा। मुझे नहीं पता वो कैसे करता है, क्या करता है, वो रिवीजन करता है, ठीक है। देखो, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ही करना पड़ता है। तो इसको मैंने ये थोड़ी चीज़ बतानी थी। कल से हम लोग इसको ढंग से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होगा, ऐतिहासिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल से। मैं बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा। देखो, यहाँ पर मैं पूरा बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि मैं उस किताब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये कोई नहीं करना कि सर हमें PDF दे दो या दे दो। देखो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक बार देख लो मेरा वीडियो। 30 सेकेंड मतलब 30 मिनट का होगा या 25 मिनट का हो सकता है 20 मिनट का हो। इसको ये मानकर चलो एक बड़ा भाई आपसे बोल रहा है कि इसको देख कर जाना। मैं ये वादा करता हूँ, कोई सा भी पेपर आप जीके का देकर आ जाना, उसके बाद मेरे कमेंट में आप लोग लिख देना कि अगर वहाँ से नहीं आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम किसी दूसरी क्लास में। देखो, इसमें साइंस भी है, विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है, जितनी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी, मैं सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूरा कराऊंगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र भी है आप लोगों का, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी है, इसके मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। यदि आप लोगों को देखो जुड़ना है तो कमेंट जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जो भी विद्यार्थी मेरी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ जुड़ोगे, देखो मेरा भी एक ही टारगेट है, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, अभी भी वो टारगेट है जिसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा टारगेट भी है। साथ पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग फिजिकल में साथ मिलें, मैं तो भाई देखो ये मानकर चलता हूँ कि एक सीट अपनी है, ये मानकर चलो, तो ये मानकर चलो वहाँ पर आप लोगों को अब एक कंपटीशन में मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग भी हैं मेरे सामने, ये मानकर मैं भी चलता हूँ। देखो, पॉइंट क्या है, डेली अगर पढ़ते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे, आने दो पेपर को, कभी भी आएगा, हमें उसको फोड़ना है और निकालना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर आपके अंदर होगा कि आपको वर्दी चाहिए, वो 2 स्टार चाहिए, आपकी ज़िंदगी का यही सबसे अंतिम क्षण है भाई, ये बार बार नहीं आएगी। 7 साल बाद आई है, ये मानकर चलना। 5 साल हो सकता है, 6 साल बाद फिर मिले। क्यों हमें इतना वेट करना है, हमें अभी फिर निकालना है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो आप ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम में जुड़ेंगे। मेरा कोई टाइम नहीं है, मेरा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर कोई हम PDF नहीं दे रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर मदद करूँगा। अगर आप जुड़ गए, यकीन मानिएगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन एक तरफ मेरा पेपर होगा और दूसरी तरफ मैं सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन को तरीका समझाऊंगा कैसे पढ़ना है, आप लोगों को करना खुद आपको है। मैं बार बार बोलूँगा, ओनली फोकस ऑन रिवीजन। रिवीजन में अगर आप फोकस करते हैं देन यू विल बी सक्सेस इन योर एनी एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।